राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, भोग लगाते वक्त आपको क्या क्या सावधानियों का पालन करना पड़ता है? क्या भोग लगाते वक्त आप भी ये गलती करते हैं? अगर भोग लगाते वक्त आप भी ये गलती करते हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। पहली बात तो मेरा मानना यह है, चाहे आपने अपने लड्डू गोपाल रखे हो या ना रखे हो, आपने जुगल जोड़ी सरकार रखी हो या ना रखी हो, आपके घर में अगर मंदिर है तो उस मंदिर में हल्का सा पानी के छींटे और भोग जरूर समर्पित होना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा पाठ करें या ना करें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दो कार्य जरूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल हो तभी आप ये कार्य करें, या फिर भगवान जी हो कोई प्रत्यक्ष जिनकी आपने प्राण प्रतिष्ठा करी हो वही तभी ये कार्य करे। भगवान जी नहीं भी है इस टाइम पे, तब भी जो भी प्रतिमाएं आपकी मंदिर में हैं उनको हल्का सा जल से स्नान कुछ नहीं, सिंपल एक लोटे में पानी ले लीजिए। बहुत ही सिंपल है, एक लोटे में पानी ले लीजिए, थोड़ा सा हाथ से स्नान जरूर कराइए। उसके बाद कुछ ना कुछ भोग समर्पित जरूर करिए, चाहे मिश्री ही समर्पित कीजिए, लेकिन भोग आप जरूर समर्पित कीजिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि जो भोग होता है उसमें हमारे यहाँ चींटियां लग जाती है, हम चाहते भी नहीं तब भी चींटियां लग जाती है। ऐसा क्या आपको भोग 2-3 घंटे तक रखा रहता है? कुछ समय पहले, आप काफी समय पहले भोग बना लेते हैं, 2-3 घंटे तक ऐसे ही रखा रहता है, उसमें चींटियां लग जाती है, फिर हमको उनको फेंकना पड़ता है। तो भोग का अर्थ आप जानते हो। भोग का अर्थात जब आप बिहारी जी के मंदिर में जाते हो तो आप क्या कहते हो कि भैया 1 किलो पेड़े दे दो, मिठाई वाले से 1 किलो पेड़े दे दो। किसी भी मंदिर में जाते हो तो मिठाई वाले से क्या कहते हैं? भैया 1 किलो पेड़े दे दो, या फिर 1 किलो लड्डू दे दो, या फिर 1 किलो बर्फी दे दो। फिर आपने जो भी लड्डू लिया है, पेड़ा लिया है या बर्फी लिया है, वो आप भगवान को चढ़ा देते हो। अब जब भगवान को वो लड्डू, पेड़ा, बर्फी चढ़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? भगवान को चढ़ने के बाद प्रसाद बन जाते हैं। भगवान का साक्षात दर्शन प्रसाद का बहुत बड़ी महिमा है। प्रसाद की मीराबाई ने, जब मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया था तो उनके सामने कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं थी, उन्होंने गले में माला धारण करी गई थी, तो उन्होंने वो जो जहर का प्याला था, फॉर एग्जाम्पल एक बर्तन में जहर है, वो भगवान को चढ़ाया, प्याला आंखें बंद करके भगवान को ऐसे करके बहुत समर्पित किया और अपनी तुलसी माला से उन्होंने उसको स्पर्श कर दिया। उसके बाद वो जहर का जो प्याला पी लिया महाराज, वो जहर का प्याला था वो अमृत तुल्य बन गया। जो जहर था भगवान को समर्पित करने से, अपनी तुलसी माला से स्पर्श करने से जो वो जहर था वो क्या बन गया? अमृत बन गया और उसकी आयु बढ़ गई। ये होती है भोग का मतलब। अर्थात जब हम खाने का भोग भगवान जी को लगा देते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है और आप प्रसाद का निरादर नहीं कर सकते। सुबह से लेके शाम तक वो भोग पड़ा हुआ है, फिर आपको वो कूड़े में जा रहा है, ठीक है ना भाई। एक कटोरी में थोड़ा सा आप एक कटोरी में कम ले लो क्वांटिटी, अगर नहीं खा सकते ये ठीक है, थोड़ी सी, कुछ नहीं तो चिरोजी का भोग लगाओ आप। लड्डू गोपाल भी नहीं है, जुगल जोड़ी सरकार भी नहीं है आपके यहाँ, तब भी भैया किशमिश का आप जाके भोग लगा दो, 2-2 किशमिश रख दो, बाद में प्रसाद स्वरूप खुद खा लो। कुछ नहीं तो जल का भोग लगा दो, लेकिन गलत मत करो कि आपने रख दिया, भूल गए रख के 2-2 घंटे, उसमें चींटियां लग गई, तो आपको प्रसाद का निरादर बिल्कुल भी नहीं करना है। उतना ही आप भोग लगाओ जितना आप उसका मान कर सको, खा सको, ऐसा नहीं वो पड़ा रहे। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब भोग लगाने की विधि क्या होती है? मंदिर इत्यादि में हमें 7 से 5 बार भोग लगाया जाता है। किसी किसी मंदिर में 5 बार भोग लगाने का वर्णन होता है, किसी किसी मंदिर में 7 बार भोग लगाने का वर्णन होता है। हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में जो है, हमें कम से कम 5 बार तो भोग जरूर और जरूर लगाना चाहिए। 5 बार तो कम से कम गृहस्थ असम 5 बार से लेकर 3 बार तक भोग अवश्य लगा दे। मंदिर में 5 से 7 बार आता है, हम लोग 3 से 5 बार, कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 5 बार भी भोग हम लोग लगा सकते हैं। अब भोग लगाने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है? देखो, मेरे मायके की बात करती हूँ क्या होता है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी श्रीधाम वृंदावन में क्या होता है। मेरे मायके में ना हम लोग पहले, जब मेरे मंदिर में ना पर्दा लगा हुआ है, हमारे मंदिर में मेरी मम्मी थोड़ी सा घंटी बजाती है, भगवान को भोग समर्पित करती है और पर्दे की घंटी, पर्दा जो है वो बंद कर देती थी, और थोड़ी सी देर बाद मेरी मम्मी दोबारा से जाती है, 1 2 3 ताली बजाती हैं, पर्दा खोलती है, घंटी बजाती है, भोग उठा के ले आती हैं। ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है मेरे मायके में भोग लगाने। श्रीधाम वृंदावन में हर मंदिरों में ना कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो होते हैं
और ब्रिजवासी के घर पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल है और वो लोग भोग लगाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप आरती कर रहे हो, आरती से सुबह शाम का भोग तो आपको तभी लगा जाता है। आपने भगवान की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करी, पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करने के तत्पश्चात आपने दीप प्रतिदिन प्रज्वलित किया और भगवान को खाने के लिए भोज समर्पित कर दिया, तो वो भोग भगवान लगाते रहेंगे। आप अपनी आरती करते रहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जैसे ही आपकी आरती विश्राम हुई, उसके बाद आरती को पूरे घर में आप दिखाते हो, नहीं भी दिखाते तो आरती को आपने वहां पे रखा के माथा टेक लीजिए, 1 2 3 बार ताली बजाइए और फिर वो भोग उठा लिया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये भी एक विधि हो सकती है। और क्योंकि आरती से पहले ही भोग लगाया जाता है, ठीक है ना, ये केवल एक मिथ है कि आरती के बाद भोग लगाया जाता है, नहीं तो फिर आप वो जो लोक गीत है, ऐसा कोई नहीं है कि भोग का ये वाला गीत बनाया गया है, ये केवल एक लोकगीत है। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। बेसिकली जब भी आपको भोग लगा रहे हैं, घंटी लगा के घंटी बजानी होती है। जो भी आप भोग लगाना चाहते हो वो भगवान को समर्पित किया और भोग के बाद ना 1 2 कार्य या कवर, फॉर एग्जाम्पल मैंने उदाहरण दिया, ये मेरी भोग की थाली है, मैंने हिला के यहाँ पे रख दी, ठीक है, और मैंने भोग की थाली रख दी और अब मेरे को थोड़ा सा जल ले लूंगी मैं हाथ में और मैं गाऊंगी, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। भोग 3 बार ऐसा कर दिया, उसको प्रणाम कर लिया, मंदिर के पट बंद कर दिए या फिर आप उस जगह से हट गए। यकीन मानिए भगवान भोग ग्रहण करते हैं, ये मत सोचिएगा कि नहीं करते। आपके मंदिर में पर्दा लगा है तो आप भोग लगा के भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, दिल से घंटी बजा के गाना भी गा सकते हैं। इस तरीके से पर्दा लगा दीजिए, अगर पर्दा है, पर्दा नहीं है तो आप वहां से हट जाइए। सच मानिए कि भगवान भोग ग्रहण जरूर करते हैं, सच में। ये मत सोचिएगा कि आपने एक फॉर्मेलिटी करी है, नहीं। अगर आपका भाव अच्छा है, सारी चीजें बढ़िया है, तो लड्डू गोपाल जी जरूर आपका भोग ग्रहण करते हैं। कोई भी भगवान की प्रतिमा हो, हर कोई भगवान भोग ग्रहण करते हैं। भोग ग्रहण एक बार डोगरे जी महाराज, जो कि बहुत प्रसिद्ध संत थे, उनसे किसी ने पूछा, यार भगवान खाना तो खाते नहीं है, हम लोग क्या थाली ले जाके उनके सामने रख देते हैं। डोगरी जी महाराज ने एक फूल लिया, उस फूल को सूंघा और उन्होंने बोला कि मैंने इस फूल की खुशबू सारी ले ली है, अब क्या इस फूल से खुशबू नहीं आ रही। ठीक इसी प्रकार से सारा का सारा भोग आपको वैसे ही दिखा मिलेगा, लेकिन भगवान खुशबू से भोग ग्रहण करते हैं और जब वो भोग लग जाता है उसके बाद वो प्रसाद हो जाता है। आप अपने किचन एरिया में लाकर उसको दोबारा गर्म नहीं करना होता। लोग कहते हैं ये भोग का प्रसाद है, इसको दोबारा से गर्म कर लीजिए। एक बार भोग लग गया, उसको आपको दोबारा गर्म नहीं करना है। उसके बाद आपने मंदिर से थाल को, जो पट है, जो पट बंद थे, उसको खोल देना है। उसके बाद भगवान का भोग लगा दिया। अब थाली को उठा लेना है आपने। उठाने से पहले आपने 3 बार ताली बजानी है। 3 बार ताली बजाने के बाद 1 2 3, उसके बाद आपने उठा के थाली को उठा के रख देना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेना है और थोड़ा सा राइट में डाल देना है, थोड़ा सा लेफ्ट में डाल देना है। क्या हो गया? आचमन, मतलब भगवान के हाथ आपने धुलवा दिए। तो आचमन आपने भगवान का करवा दिया। इसके बाद जो भोग की थाली है, प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा बांट के खाइए। ये प्रसाद है, अर्थात भगवान का साक्षात्कार दर्शन है। भोग जो है वो 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। वैसे तो 3-4 मिनट में भी भोग लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट तो होते हैं। लोग सुबह लगा देते हैं, दोपहर को 12 बजे तक भोग ऐसे ही रखा रहता है, शाम तक ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो ठीक नहीं है। उसमें पड़े पड़े डस्ट पड़ती रहती है, तो ये ठीक नहीं है। भगवान को वह आपके मन के भाव होते हैं, 1-2 बार उनका पानी आप बदल दीजिए करेगा पानी पीने के लिए। 1-2 बार उनको मिष्ठान कुछ कुछ खाने के लिए दीजिए। आप भी तो पूरे दिन किचन एरिया में धूमधाम से कुछ ना कुछ खाते हो, भगवान को भी आपको कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। जब भी भोग लगाओ तो भोग रख के आओ, घंटी बजा कर आओ और थोड़ा सा जल उसमें समर्पित करके हो चारों तरफ से, मतलब भोग के अंदर जल नहीं डालना, उनके चारों तरफ से जल। जब भी आप भोग हटाओ तब फिर 3 बार ताली बजाओ, भोग हटाओ और थोड़ा सा जल लेकर राइट साइड डालो और थोड़ा सा आपको लेफ्ट साइड अवश्य डालना है। मैक्सिमम
वैसे तो 3 से 4 मिनट के अंदर भोग हट जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आप 5 मिनट भोग को रख सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको 5 मिनट में आपको वहां से प्रसाद हटा देना है और उसको प्रसाद स्वरूप खुद खा लेना है। भोग को किचन एरिया में लाके दोबारा से गर्म नहीं किया जाता है। इनफैक्ट वृंदावन में यहाँ पे मैंने कथा सीखी है, वो लोग एक बहुत अच्छा कथन था कि भोग को दोबारा वो रसोई घर में नहीं लेके जाते थे, ठीक राधा वल्लभ के मंदिर में या फिर बांके बिहारी जी के मंदिर में ये बना के भोग को दोबारा से, एक बार जो भोग लग गया वो दोबारा से रसोई घर में नहीं लेके आते। लेकिन वो मंदिर का कथन है, हम लोग गृहस्थ जीवन में है तो हम लोग अपने किचन एरिया में लाके सबके भोग में वो मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि सारी सब्जियों में वो मिक्स कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार आप प्रसाद को सबके भोग में ये सारी चीजें मिक्स कर सकते हैं। तो भगवान को भोग लगाएं ने की ये प्रतिक्रिया होती है और इस तरीके से आप भगवान का भोग लगा सकते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज्यादा आपको भोग सामने नहीं रखना भगवान के। और आपके मंदिर में लड्डू गोपाल है, कोई प्रतिमा है साक्षात जो आपने रखी है, तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं है तो भोग नहीं लगाएंगे। आपके मंदिर में नहीं भी है तब भी आपको भोग अवश्य लगाना है, चाहे आप जल का लगाओ, मिष्ठान का लगाओ, किसी भी चीज का भोग लगाओ, लेकिन जरूर लगाओ। वैसे मंदिरों में 5 से 7 बार भोग लगता है, लेकिन हमारे गृहस्थ जीवन में आप 3 से 5 बार भोग लगा सकते हो। अगर मिनिमम की बात करूं तो 3 बार तो आप जरूर भोग लगाइए। तो ये सारी जानकारी आपके लिए थी इस वीडियो के माध्यम से, आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं मिलती रहूंगी आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।